जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का एग्ज़ाम चल रहा है। इस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, आप एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यहाँ से आपके आने वाले शिफ्ट में ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न हम देखते हैं। संकोच जल विद्युत परियोजना भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। याद रखिएगा, संकोच जल विद्युत परियोजना है, यह भारत और भूटान के बीच यह परियोजना चलता है। और भूटान से रिलेटेड कुछ जीके याद रखिएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा भूटान की राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है, तो तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न दूसरा देखते हैं। चूखा जल विद्युत परियोजना और मांगदेछू जल विद्युत परियोजना, यह दोनों भी भारत और भूटान के बीच जल विद्युत परियोजना है। याद रखिएगा, संकोच जल विद्युत परियोजना, चूखा जल विद्युत परियोजना और मांगदेछू जल विद्युत परियोजना, यह भारत और भूटान की इनिशिएटिव है। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा में हैदराबाद देसी रियासत ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में एक ऐसा रियासत था जिसने भाग नहीं लिया था, उसका नाम है हैदराबाद देसी रियासत। और हैदराबाद को भारत में विलय कब किया गया? 1948 में। ऑपरेशन पोलो किसके द्वारा चलाया गया था? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा चलाया गया था, जिसके तदुपरांत हैदराबाद को भारत में विलीन कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक का प्रकाशन 2012 से हो रहा है। याद रखिएगा, विश्व खुशहाली सूचकांक का प्रकाशन 2012 से किया जा रहा है। और वर्तमान में खुशहाली सूचकांक में भारत का नंबर कितना है? तो 126 रैंक पे भारत है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन है। ध्यान रखिएगा, कागजी मुद्रा जारी करने वाला, नोट करेंसी को लागू करने वाला पहला देश चीन है। और कागज़ का उत्पत्ति कहाँ हुआ है? तो चीन में ही हुआ है। अगला एक और प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा कौन सा है? तो कुवैती दिनार है। यह कुवैत देश का है। कुवैत का मुद्रा का नाम क्या है? दिनार। तो कुवैती दिनार दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। ध्यान रखिएगा साथियों, हमारा यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला वीडियो और हमारा यह कंटेंट अगर पिक्चर के माध्यम से समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले शिफ्टों में यहाँ से ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अमोनिया का उत्पादन हैबर विधि के द्वारा किया जाता है। प्रश्न यह बनता है कि अमोनिया का उत्पादन किस विधि से होता है? तो हैबर विधि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। तारक का यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में सिर्फ तारक का पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, इसलिए यह एक अपवाद है जिसको आप याद रखिएगा। अगला एक प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाते हैं। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चेस डे मनाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस कब मनाते हैं? तो 5 अगस्त को राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस 5 अगस्त को हम मनाते हैं। अगला एक है। विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी तो हमें सूर्य से मिलता है, लेकिन यह बनता कहाँ है? तो सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। और विटामिन के का भी संश्लेषण हमारे शरीर के अंदर होता है। अगला एक प्रश्न। केंद्रीय आम शोध संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में केंद्रीय आम शोध संस्थान स्थित है। और ड्रग्स का भी शोध संस्थान कहाँ है? तो यह लखनऊ में ही है। अगला एक प्रश्न और देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो महाराष्ट्र के पुणे शहर में मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अनुसंधान संस्थान और केंद्र को आप याद रखिएगा, यह एग्जाम में पूछा जाता है। कुनीता करगा एवं लांबी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कुनीता करगा एवं लांबी लोक नृत्य का संबंध कर्नाटक राज्य से है। यक्षगान भी कर्नाटक राज्य का यह संबंधित है। कुनीता करगा लांबी लोक नृत्य कर्नाटक राज्य का है। ध्यान रखिएगा इन तीनों को। अगला एक प्रश्न। संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुई है? तो 1952 में संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना हुई है। अगला एक प्रश्न आगे देखते हैं। टप्पा पंजाब का एक लोक नृत्य है। टप्पा लोक नृत्य सीधा पूछा जाता है कि टप्पा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो यह पंजाब का है। ध्यान रखिएगा। अगला एक प्रश्न। बौद्ध धर्म की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। प्रश्न पूछा जाता है शताब्दी से करके, तो बौद्ध धर्म की स्थापना 6ठी शताब्दी में हुई थी। जिसके संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। अगला एक देखते हैं। कन्फ्यूशियस चीन का महान दार्शनिक थे। प्रश्न पूछा जाता है कन्फ्यूशियस कहाँ के दार्शनिक थे? तो चीन के महान दार्शनिक का नाम था कन्फ्यूशियस। अगला एक प्रश्न। शिंतो धर्म का संबंध किस देश से है? तो शिंतो धर्म या जापान देश में पाया जाता है। भारत में कुल उच्च न्यायालयों यानी कि हाई कोर्ट की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 25 हाई कोर्ट है। ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ है? तो
यह कोलकाता का हाई कोर्ट में है। अगला एक, सिक्किम में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। भारत में सबसे कम सिक्किम में न्यायाधीशों की संख्या है, कितना है, तो मात्र 3 है। सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, तो याद रखिएगा जबलपुर में है। और पूछा जाएगा यह छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट किस कहाँ पे है, तो यह छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है बिलासपुर में। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना तो 26 जनवरी 1950 को ही हो गई थी, लेकिन इसका उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसका उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 में। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, यानी कि 3 हाई कोर्ट बना था, उसके बाद 1861 में 3 हाई कोर्ट बना था। कौन सा, मद्रास और कोलकाता और फिर बम्बई प्रेसिडेंसी, ये तीनों का हाई कोर्ट बना था 1861 में। उसके जस्ट 5 साल बाद यानी कि 1866 में कोलकाता इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। यह अंग्रेजों द्वारा किया गया था। एक और प्रश्न आगे देखते हैं दोस्तों। चपादी और छोरा लोक नृत्य उत्तराखंड राज्य का है। लोक नृत्य आर्ट एंड कल्चर से हर शिफ्ट में एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए आप याद रखिएगा लोक नृत्यों से प्रश्न बनता है। चपादी और छोरा लोक नृत्य उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। नकटा और कौली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। नकटा और कौली लोक नृत्य यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, सवारी और मुनेरी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है सवारी और मुनेरी लोक नृत्य। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। भारतीय राज्यों में म्यांमार का सर्वाधिक सीमा लंबाई किस राज्य के साथ बन है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ म्यांमार का बॉर्डर सर्वाधिक लंबी दूरी तक लगता है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडों का देश कहा जाता है। याद रखिएगा, गोल्डन पैगोडा का देश किसे कहते हैं, तो म्यांमार को कहते हैं। अब यमुना नदी की कुल लंबाई पूछा जाता है एग्जाम में, तो यमुना नदी की कुल लंबाई आप डेटा पूरा याद रखिएगा। 1375 किलोमीटर कुल लंबाई है यमुना नदी का। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग यह 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोजोन की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी, तो यूनान और तुर्की के बीच लोजोन की संधि हुई थी। याद रखिएगा, यूनान और तुर्की के बीच यह संधि लोजोन की संधि हुई थी। अगला एक, मर्दानी महाराष्ट्र की परंपरागत युद्ध कौशल है, तो याद रखिएगा मर्दानी यह मार्शल आर्ट कहाँ की है, तो यह महाराष्ट्र की मार्शल आर्ट का नाम है मर्दानी। म से मर्दानी और म से महाराष्ट्र, इसे भी याद रखिएगा। गतका पंजाब का यह निहंग समुदाय के बीच युद्ध कौशल है। गतका जो है मार्शल आर्ट, यह पंजाब का मार्शल आर्ट है। अगला देखते हैं। गांधी जी ने सर्वप्रथम 1901 में कोलकाता अधिवेशन में भाग लिए थे। पूछा जाता है प्रश्न कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहला बार भाग लिए थे, तो भाग लिए थे 1901 में, लेकिन यह अधिवेशन की अध्यक्षता कब किए थे, तो 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला एक, बेलगांव में यह अधिवेशन किए थे। अगला एक देखिएगा, मात्रकों का एसआई पद्धति की शुरुआत कब से लागू की गई, तो 1971 से मात्रकों की एसआई पद्धति लागू किया गया है। अगला एक प्रश्न देखते हैं। रेफ्रिजरेटर का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जो फ्रिज होता है उसका टेम्परेचर पूछ दिया जाएगा, कितने टेम्परेचर पे फ्रिज होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगला देखते हैं। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो अंतरिक्ष यात्री भारत के प्रथम थे राकेश शर्मा। और राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा प्रथम बार कब किए थे, तो 1984 में। ध्यान rखिएगा, 1984 में ही यह राकेश शर्मा के द्वारा प्रथम अंतरिक्ष यात्रा किया गया था। और भोपाल गैस त्रासदी भी 1984 में ही हुआ था। अगला देखते हैं। हिंदू विकास दर की संबंध किससे है, तो हिंदू विकास दर का संबंध है यह राष्ट्रीय आय से, और इसको देने वाले कौन थे, तो राजकृष्ण नंदी हिंदू विकास दर की अवधारणा दिए थे। कौन, राजकृष्णा नंदी। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। NH-27 जो कि देश का दूसरा सबसे लंबा राजमार्ग है। नेशनल हाईवे 2nd नंबर पे सबसे लंबा कौन आता है, तो NH-27। अगला प्रश्न। भारत में राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं, तो कानपुर शहर को हम भारत के राजमार्गों का चौराहा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आकर चारों दिशा से राजमार्ग नेशनल हाईवे मिलता है। किस सिटी में, कानपुर उत्तर प्रदेश में। और दाल का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कानपुर में ही, याद रखिएगा। चमड़ा का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह चेन्नई में।
अगला देखते हैं, भारत में सर्वाधिक सड़क का घनत्व किस राज्य में है? तो सर्वाधिक सड़क का घनत्व है केरल राज्य में। और सर्वाधिक राजमार्ग कहाँ है? तो सर्वाधिक राजमार्ग है महाराष्ट्र राज्य में। स्तूपों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। बौद्ध धर्म से संबंधित है स्तूप, तो इसका उल्लेख, स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिला है? तो ऋग्वेद में मिला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शांतिकालीन सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार का नाम क्या है? तो अशोक चक्र। शांतिकालीन शौर्य पुरस्कार है अशोक चक्र, जो कि सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है शौर्य का। अगला दूसरा सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार का नाम पूछ दिया जाएगा तो महावीर है। पहला अशोक चक्र और दूसरा है महावीर चक्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम क्या है? तो मेजर सोमनाथ जी को पहला बार परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। क्या नाम है उनका? मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला देखते हैं, दूसरा परमवीर चक्र विजेता का नाम भी याद रखेगा आप, तो जदुनाथ सिंह, नायक जदुनाथ सिंह जी को दूसरे बार परमवीर चक्र दिया गया था। और अब तक कुल परमवीर चक्र विजेताओं जो कि 21 सैनिक हैं जिनको परमवीर चक्र प्रदान किया जा चुका है। याद रखेगा कितने लोग हैं? तो 21 लोग हैं। दीन इलाही धर्म अकबर द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया गया था। इलाही सम्मत की शुरुआत कब हुई थी? तो 1583, यानी कि दीन इलाही धर्म चलाया गया उसके जस्ट एक साल बाद, याद रखिएगा कोरिलेट करके, एक साल बाद यानी 1583 में यह अकबर के द्वारा इलाही सम्मत की शुरुआत की गई थी। अगला देखते हैं, गज ए इलाही की शुरुआत अकबर के द्वारा कराया गया था। दीन ए इलाही की शुरुआत और गज ए इलाही की शुरुआत, यह दोनों का शुरुआत कौन कराए थे? तो अकबर कराए थे। दीन ए इलाही याद रखेगा, यह पूछा जाता है 1582 में शुरू किया गया था। साथियों, यही सब प्रश्न थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसको आप याद करके जाइएगा तो आपके आने वाले सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। धन्यवाद।